गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न हल करेंगे। उसके पहले इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उन बातों को हम जान लेते हैं। इस प्रश्नावली में शांत और अशांत दशमलव आएगा। तो शांत और दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव क्या है उसके बारे में जान लेंगे। कुछ पहले भी इसके बारे में जाने होंगे। हम जानते हैं कि जैसे परिमेय संख्या कौन होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक हों, q बराबर नहीं हो 0 के, ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या वह भी होता है जो शांत होता है, परिमेय संख्या वह भी होता है जो अशांत आवर्ती होता है। तो शांत आवर्ती होने के क्या लक्षण हैं और अशांत आवर्ती होने के क्या लक्षण है ना। तो हम पहले लिख लेते हैं मुख्य बातों में। मुख्य बातें पहला में लेते हैं शांत दशमलव के लिए। शांत दशमलव के लिए क्या जरूरी है, जब परिमेय संख्या p/q में q 2 या 5 के धनात्मक घातों के गुणनफल हो तब यह शांत होता है। शांत होता है ना। या क्या होगा, जब q या तो 2 या तो 5 के धनात्मक घात हो तब शांत होता है। शांत होता है, ये एक प्रकार का ट्रिक मान लीजिए। दूसरा में हम देखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव के लिए। दशमलव के लिए है ना। अशांत आवर्ती दशमलव के लिए क्या होगा कि इसमें q 2 या 5 के अलावे कोई और संख्या का धनात्मक घात हो सकता है, तब यह अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है ना। इसमें हम एक उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे हम लेंगे 3/8 ले लेते हैं, ठीक है। कोई पूछे कि 3/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तब इसको पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 3/2 गुने 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 3/2 पर पावर 3। हम क्या है, इसका q जो है p/q जो है सिर्फ 2 है ना। तो 2 हो या 5 के धनात्मक घात हो तब संख्या क्या होता है, शांत होता है। ये 2 है तो शांत हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत होगा।
अगर इस जगह 5 होता तो भी शांत होता, अगर 2 गुने 5 होता तो भी शांत होता, अगर 2 गुने 3 हो जाता तो शांत नहीं होता, है ना। इसमें हम जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे 4/15 है ना। तब इसको हम देखते हैं 4/15 के क्या हो गया, 3 गुने 5 है ना। तो 5 तो होता है लेकिन 3 नहीं होता। 5 अगर सिर्फ 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 है तो 5 और 2 के अलावा यदि कोई आ रहा है तो वह अशांत होगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है ना। इस तरह से ये सारी मुख्य बातें हैं इस अध्याय के, इस प्रश्नावली के, है ना। अब हम प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली का हल देखेंगे। यहां से हम शुरू करेंगे प्रश्न हल। है ना। प्रश्न हल में अब हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल है ना। पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, बारी बारी से इसका हल देखते हैं। नोट कर लिया। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ना। पहला सवाल है 13/3125। हमने इसके मुख्य बातों में इसको हम बता दिए थे, इसको कैसे हल करना है ना। इसमें क्यू में छिपा हुआ है कि शांत है कि अशांत, P/Q 3125। अब इसको हम क्या करेंगे, 3125 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो गया 13 अब 3125 का अभाज्य गुणनखंड कहाँ निकालें, इसी बगल साइड में निकालेंगे हम। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ 3125 का निकालेंगे, कैसे लगा, 3 1 4 2 6 5 11 5 से लगाएंगे, 6 5 30 1 5 दूनी 10 5 25 फिर 5 से 125 5 फिर 5 से 25 5 फिर 5 से 5 5 25, कितना हो गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 हुआ ना, बराबर कितना हो गया 13/5 पर पावर 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें 5 के अलावा कोई नहीं आ रहा है। हमने मुख्य बात में क्या पढ़ा था कि यदि Q सिर्फ 5 हो या 2 हो या 2 गुने 5 हो तो संख्या शांत होती है। तो सिर्फ 5 है Q में बटा में, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा शांत। यहां लिखेंगे शांत दशमलव। इसको हम यदि बदलते हैं तो शांत दशमलव में हुआ, तो ये शांत दशमलव हो गया, हम यहां से पता कर लिया। ठीक है। इस तरह से हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है 17/8। उसी तरह से इसको बनावेंगे 17/8 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 17/2 पर पावर 3। इसमें सिर्फ 2 है तो ये शांत हो गया, शांत दशमलव। ठीक है। इस तरह से हम तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या है 64/455 बराबर, ये 64 हो गया बटा 455 का हम यहाँ निकाल लेते हैं, है ना। 5 से लगा 9 5 45 1 7 से 63 91, कितना हो गया 5 गुने 7 गुने 13। इसमें सिर्फ एगो 5 है, बाकी दूसरा संख्या है, तो 5 और 2 के अलावा यदि कोई संख्या आएगा तो वो अशांत होता है। तो यहाँ लिखेंगे अशांत दशमलव। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक। चौथा में देखिए, चौथा में है 15/1600, ये ना है बराबर, तो ये हो गया 15/16 को करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। फिर गुने 16 100 बच गया, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 25 4 100 1600 हो गया बराबर। अब इसमें देखिए
5 से हम इसको काट के डिवाइड कर सकते हैं ना, 5 तिया 15 है ना, 3 हो गया बटा, अब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 गो, तो 2 पर पावर 6 गुने 5। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि 2 और 5 के अलावा कोई इसमें नहीं है ना, इसका मतलब है कि यह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव। ठीक है, पांचवा देखेंगे हम, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है 29 बटा 343 है ना, बराबर। अब इसको अभी गुणनखंड करेंगे, 29 बटा 343 का निकाल लेंगे यहाँ हम, 343 का कैसे लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगाएंगे, 7 28 7 28 6 9 7 63 67 49, ये हो गया 7 गुने 7 गुने 7, ये हो गया 29 बटा 7 पर पावर 3। इसमें तो 2 और 5 है ये नहीं है, इसका मतलब ये सीधे क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत दशमलव या अशांत आवर्ती लिख सकते हैं, है ना, अशांत आवर्ती। ठीक है, अच्छा छठा सवाल देखेंगे हम। छठा सवाल क्या है 23 बटा 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2। इसको तो करने की क्या आवश्यकता है, तो शुद्ध ही किया हुआ खुद ही, 2 3 इंटू 5 पर पावर 2। इसमें 2 और 5 का गुणनखंड है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है ना, इसलिए यह क्या हो गया शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, अब इसमें देखते हैं छठा के बाद सतमा आता है। सतमा में क्या है 129 बटा 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। इसमें हम देख रहे हैं 129 बटा 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। 2 5 तो अगर ठीक है 2 और 5 सिर्फ रहता तो हो जाता, लेकिन इसके अलावा एक संख्या दूसरी संख्या है 7, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या है 6 बटा 15 बराबर, इसको हम 6 बटा 15 को 3 गुने 5 कर सकते हैं, है ना, इसको काट देंगे हम, 3 दूनी 6 बराबर हो गया 2 बटा 5। अब इसके क्यू में क्या है 5 है, हर में 5 सिर्फ 5 है, इसका मतलब ये क्या हो गया शांत दशमलव। अब अगला देखते हैं नौमा। नौमा में क्या है 35 बटा 50, 35 हो गया बटा 50 को तोड़ देंगे, 2 गुने 5 गुने 5, 1 7 5 35, 7 बटा हो गया 2 गुने 5, है ना, सिर्फ 2 और 5 है, इसका मतलब ये हो गया शांत दशमलव। ठीक है, लास्ट सवाल देखेंगे हम 77 बटा 210 बराबर, 77 हो गया बटा 3 गुने 7 गुने 7 21, 2 गुने 5, 5 दूनी 10 21 हो गया, 7 से कट सकता है, 11 7 77 बराबर बचा कितना 11 बटा 3 गुने 2 गुने 5। सिर्फ 2 गुने 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन इसमें 3 भी है, इसलिए यह क्या हो गया अशांत आवर्ती, ये हो गया अशांत आवर्ती। इस तरह से हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हमने पहला सवाल बनाया, उसमें कौन कौन शांत था, जो शांत था उसका दशमलव प्रसार बताना है, मतलब दशमलव में बदल करके बताना है कि उसका दशमलव कितना होगा, है ना। तो पहले हम नोट करते हैं, सवाल नोट कर लिया। अब हम उन सवालों को लिख लेते हैं जो शांत है ना। तो पहले सवाल में कौन कौन शांत था, इसमें पहला था 13 बटा 3100
25, ये शांत था, तो शांत था तो इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। 13/3125 का गुणनखंड हमने किया था। 3125 का गुणनखंड पहले में आप देख लीजिए, पहला सवाल में हो गया 3125 के 5 पर पावर 5 होता है, मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 था, बराबर था 13/5 पर पावर 5। अब इसको हम इसको दशमलव में बदलने के लिए 2 गुने 5 का दशमलव धनात्मक घात होना चाहिए, तो 5 तो है, गुने 2 हम अपने मन से लेंगे, तो 2 5 गो है तो 2 भी लेंगे हम 5 गो, तो ऊपर में भी हम 2 पर पावर 5 से गुना करेंगे। बिना भाग दिए हुए हमको दशमलव में बदलना है ना। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया 13 गुने 2 को 5 बार गुना करेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब बटा, अब इसको कर देंगे 5 दूनी 10, तो 10 पर पावर कितना आ गया 5, बराबर अभी कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 13 से गुना कर लेंगे हम, 32 गुने 13, 32 गुने 13, तो कितना हो गया 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2 3 39 और 2 41, 416, बटा हो गया 1 पर 5 जीरो, है ना, 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 6 हो गया हो, 1 पर 5 जीरो नो, 10 पर पावर 5 का मतलब 10 जो है वो 5 गो है, तो 1 2 3 4 5 गो, है ना, ये नहीं हो गया, 1 पर 5 जीरो हो गया, है ना। अब 5 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 0 4 या 5, यहाँ दशमलव ये खत्म हो गया, बराबर हो गया 0.00416, यह शांत दशमलव में बदल गया, शांत था इसलिए इसका दशमलव प्रसार इतना हुआ। इस तरह से हम दूसरा का देखेंगे, दूसरा का है 17/8, यह भी शांत दशमलव था इसलिए इसका भी हम प्रसार निकालेंगे, तो ये हो गया 17 ये 2 पर पावर 3 था, है ना। अब गुने 5 पर पावर 3 लेते हैं, इसको भी ले लेंगे 5 पर पावर 3, बराबर ये हो गया 17 गुने 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 5 25 25 25 से 125, अब बटा ये हो गया 5 दूनी 10 पर पावर 3। अब इसको गुना कर लेंगे, 17 5 85 के 5 बाकी 8, 17 दूनी 34 और 8 42 के 2 बाकी 4, 17 4 21, अब बटा हो गया 1 पर 3 जीरो, ठीक है, बड़ा। अब 3 अंक के बाद दशमलव देंगे ना, 1 2 3, यहाँ दशमलव देंगे, खत्म हो गया 2.125, यह दशमलव प्रसार हो गया। तीसरा नहीं है, चौथा का हम देखते हैं। चौथा कितना है 15/1600, बराबर 15/1600 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये 15/1600 है ना, इसका गुणनखंड हम निकाल सकते थे। इसका गुणनखंड निकालने पर कितना आया था, चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा तो 3 बटा आया था 2 पर पावर 6, या फिर ले लेंगे, हाँ 3 गुने बराबर 3 बटा 2 पर पावर 6 गुने 5 आया था, ठीक है। पहला सवाल में हल किया है, उसको देख लीजिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि 5 को हम 6 है तो 6 बार गुना कर देते हैं, 1 5 तो ही है, 5 पर पावर 5 निकालते हैं, तो इसमें भी गुना करेंगे 5 पर पावर 5 से, है ना। तो ये कितना हो गया 3 गुने 5 को 5 बार गुना करो, 5 5 25 25 25 से 125 25 625 25 3125, 3125 हो गया। अब बटा हो गया ये कितना 5 2 6 हो गया, ये 5 भी 5 गो, एगो ये 6 गो हो गया, तो 5 दूनी 10 पर पावर 6 हो गया। अब गुना करते हैं, 5 15 के 5 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 के 3 3 3 9, अब बटा में हो गया 1 पर 6 जीरो, 6 अंक के बाद दशमलव 2 2 4 1 5 1 6, दशमलव हो गया, खत्म हो गया, बराबर कितना आ गया 0.00937 यह दशमलव बदल गया। पांचवा हम देखेंगे, पांचवा पांचवा शांत नहीं है, छठा देखेंगे, छठा शांत है ना। 23 बटा है 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2,
है ना। ये तो सीधा सीधी बदल जाएगा। 23 बटा ये हो गया 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 5, एक और 5 लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ऊपर में वो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 23 15 से 115 बटा हो गया 5 दूनी 10 पर पावर 3 बराबर 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1 2 3। अच्छा पहले इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 115 बटा 1 पर 3 0, 3 अंक के बाद दशमलव, खत्म हो गया, बराबर हो गया 0.115। यह हो गया, ठीक है। छठा है, उसके बाद 8वां है। जो शांत है हम उसको बदल रहे हैं, वही सवाल में पूछ रहा था। 6 बटा 15, तो ये कितना आ गया 6 बटा 3 गुने 5 आया था ना, 3 दूनी 6 बराबर आ गया था 5 बटा 2 बटा 5। अब इसमें एगो और 2 चाहिए, इसमें और 2 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10, दशमलव एक अंक बाद देंगे, खत्म 0.4। ये बदल गया। और है, अब नहीं है, और है एक और है 9वां 35 बटा 50 बराबर, ये हो गया 35 बटा 50 को तोड़ेंगे 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है, 5 सत्ते 35 बराबर हो गया 7 बटा 5 दूनी 10, दशमलव एक अंक के बाद देंगे, खत्म हो गया, बराबर आ गया 0.7। तो इस तरह से जो शांत हुआ उसको हमने दशमलव प्रसार लिख दिया। इस तरह से हम उसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। अब अगला सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। 3 में क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब हमको इस सवाल हम नोट कर लिया यहाँ। कुछ वास्तविक संख्याओं दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल है 43.123456789, है ना। हम इसको P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, है ना। इसको हम बदल लेते हैं, बदल सकते हैं। बदलेंगे तो कैसे होगा, 43.123456789 और बटा हम देंगे, दशमलव हटा है उसके बदले में 1 देंगे, दशमलव के बाद 9 अंक है, 9 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम P बटा Q के रूप में बदल दिया। अब तो ये तो परिमेय हो गया, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या है ना। अब ये परिमेय संख्या है तो कहता है कि Q के बारे में बताइए, Q के बारे में कैसा होगा। तो इसमें यहाँ लिखेंगे, इसमें ये परिमेय संख्या है और पूरा पूरा कट गया है, तो ये शांत है, परिमेय संख्या है और क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है ना। तो शांत कब होता है, जब उसका Q जो होता है वह 2 गुने 5 का धनात्मक घात का गुणनफल हो, है ना। इसका मतलब है कि ये है वैसा, इसमें Q 2 और 5 के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में है ना। क्योंकि ये दशमलव जो है शांत दशमलव प्रसार है। शांत कब होता है, कौन संख्या शांत होता है, इसके ऊपर हमने पढ़ा है कि यदि उसका Q, उसका हर जो है वह 2 गुने 5 के धनात्मक घात के रूप में रहेगा तब वह शांत होगा। ये शांत है, इसका मतलब है कि इसका हर जो है 2 और 5 के धनात्मक घात का गुणनफल है। हम Q के बारे में यह कहेंगे। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, 0.012 0.012 इस तरह से जा रहा है।
तो हमको इस संख्या को देखकर ही पता लग रहा है कि ये संख्या बार बार आने वाली संख्या नहीं है, कहीं घट कर बढ़ के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा, आगे एक संख्या दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो ये आवर्ती भी नहीं है ना, आवर्ती नहीं, अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है। इसका मतलब अशांत अनावर्ती है। ये कौन संख्या है? अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती। इसके पहले आप लोग ने पढ़ा होगा अशांत अनावर्ती जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या हो गया तो इसका तो कुछ बताना नहीं है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा नंबर में देखेंगे हम। तीसरा है कितना? 43.123456789 और यहाँ से पूरा पर आवर्त है। आवर्त कब देते हैं? जब एक ही संख्या बार बार आ रहा है, 9 तक आया, फिर भाग देंगे तो फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भाग देंगे, फिर आएगा 1 2 3 4, बार बार ये संख्या आ रहा है। यानी ये कैसी संख्या हो गया? अशांत तो है, कटेगा तो नहीं, लेकिन अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती भी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। इसमें Q के बारे में क्या कह सकते हैं? इसमें Q या तो 2 या तो 3, 2 या तो 5 या अन्य संख्याएं भी इसमें आ सकती हैं। अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगा, गुणनफल के रूप में होगा, है ना। इसमें 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या अन्य संख्याएं भी आ सकती है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है ना। ये निश्चित नहीं है कि सिर्फ 2 ही आएगी या सिर्फ 5 ही आएगी, अन्य संख्या भी इसमें आएगा। या अन्य संख्या जब आएगा तो यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसको बढ़िया से समझिए, पढ़िए, आराम से ध्यान दे के पढ़िए, बहुत पढ़ने में मन लगेगा, है ना। अगर ये पढ़ने में मन लगे, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसके आगे आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।